देखिए बेटा, मैं मनीषा खंडेलवाल। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए उसमें आपका आने वाला है, हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं। इसकी सहायता से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन्स का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसकी सहायता से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को बताना होगा कि हिंसबर्ग अभिकर्मक एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए बेटा, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, इसे बनाने की विधि क्या होती है और आप इसकी हेल्प से किस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस का सेपरेशन करेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। अब आप लोगों को इसकी हेल्प से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स को सेपरेट करना है। पहले हम लोग ये देखें कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसे बनाने की विधि क्या होगी। तो बनाने की विधि से बनाने के लिए आप लोग लीजिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का PCl5 से रिएक्शन करवा दीजिए तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा। किस तरीके से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा होगा और आपको याद भी होगा कि अगर हम OH ग्रुप का रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं तो OH का डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन से हो जाता है। किस तरीके से होगा वो देखिए, HCl POCl3 और SO2 के साथ आके जुड़ेगा Cl, इट मीन्स बन गया C6H5SO2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। C6H5SO2Cl ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लेना है, इसकी रिएक्शन PCl5 से करवानी है। तो क्या होगा, HCl बाहर, POCl3 बाहर और SO2 से Cl आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ओके, अब इसकी हेल्प से आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस को सेपरेट करना है। तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे वो देखिए बेटा। वन डिग्री एमाइन RNH2, 2 डिग्री एमाइन RRNH, 3 डिग्री एमाइन RNRR। ये है आपका 1 डिग्री एमाइन, ये है 2 डिग्री एमाइन और ये है 3 डिग्री एमाइन। आप लोगों से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन मिक्स हो जाएं तो मिक्स होने के बाद आप उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे, उसके लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे।
तो आपको रिएजेंट का नाम ना देकर आप लोगों से उस रिएजेंट का नाम पूछ सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस को सेपरेट करने के लिए किस रिएजेंट को यूज़ करते हैं, उस रिएजेंट को बनाने की विधि क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा और आप उससे सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को सेपरेट हम किससे कर सकते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक से। फॉर्मूला क्या होगा, C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उसे आप बनाते कैसे हैं, तो आपने देखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ। ओके, आप देखिए इन्हें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को सेपरेट कैसे करना है। तो अभी हमें इनको सेपरेट करना है। ये देखिए 1 डिग्री एमाइन रिएक्शन करवाई C6H5SO2Cl से, NH2 से H और इससे Cl, HCl बाहर और बन गया आपके पास R NH S डबल बॉन्ड O C6H5। आपको इसका नाम देना है, तो नाम क्या होगा, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। फिर से देखिए, पहले आपको N से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप को नाम देना है, तो आप लोग बोलेंगे बेटा N एल्काइल, ये है आपका बेंजीन और ये पूरा ग्रुप होगा सल्फोनेमाइड। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसको मैंने इधर से इधर लिख दिया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है SO2 का इफेक्ट होता है -I। -I की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, SO2 का इफेक्ट -I की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और कौन सा आयन लूज करता है, H+ आयन। अब बेटा आप लोग जानते हैं कि अगर कोई H+ आयन लूज करता है तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। इट मीन्स N एल्काइल बेंजीन सल्फेमाइड नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेचर में एसिडिक है इसलिए बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि आपने NaOH से रिएक्शन करवाई तो फिर इसका H और बेस का OH दोनों मिलकर H2O बाहर, R N Na, N पर माइनस Na पर प्लस, S डबल बॉन्ड O C6H5। ये होगा, नाम देना है आपको। तो देखिए बेटा नाम क्या होगा, N से सोडियम आके जुड़ा तो आप बोलेंगे N सोडियम, N से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है N एल्काइल, देन बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना नेचर में एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बेस में क्या है, सॉल्यूबल है, क्षार में विलय होता है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं 2 डिग्री एमाइन पर। फिर सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। फिर से हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेना है, फिर बाहर निकलेगा HCl, ये देन क्या बन जाएगा NRR SO2 C6H5। अभी इसका नाम देना है, तो आप देखिए N से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो NN डाई एल्काइल, देन ये बेंजीन सल्फोनेमाइड, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब आप बोलेंगे मैडम SO2 का इफेक्ट तो -I है। -I तो है, लेकिन क्या आपको नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये H+ आयन लूज नहीं करेगा। और अगर ये H+ आयन लूज नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स ये आगे चलकर NaOH के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पहुँचते हैं 3 डिग्री एमाइंस
रिएक्शन करवाई हिंसबर्ग रिएजेंट से, इट मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो कोई नहीं, ये हिंसबर्ग रिएजेंट से फिर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब आप देखें कि आप लोग सेपरेट किस तरीके से कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि 1 डिग्री एमाइन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है बेटा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये बनाया इसने। अब जो ये एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड है ये नेचर में कैसा निकला, एसिडिक। क्यों? क्योंकि SO2 का इफेक्ट कैसा था, -I की वजह से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसने क्या लूज किया, H+ आयन। अब H+ आयन लूज करता है इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सॉल्ट क्या बन गया, एन सोडियम एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये सॉल्ट बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री एमाइन है वो बेस में सॉल्यूबल है, क्षार में विलेय है। तो इस तरीके से 1 डिग्री एमाइन तो बेस में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब हम पहुंचे 2 डिग्री एमाइन पर। 2 डिग्री एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट क्या है, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। लेकिन इसके पास कोई भी H+ आयन नहीं है लूज करने के लिए। इसका मतलब ये H+ आयन लूज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। तो 1 डिग्री एमाइन बेस में सॉल्यूबल था, 2 डिग्री एमाइन बेस में सॉल्यूबल नहीं होगा। और 3 डिग्री एमाइन इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो इट मीन्स ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, ये है अपना हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या इसको हम यूज में कैसे लेते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस के सेपरेशन में इसको यूज करते हैं। किस तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने देखा 1 डिग्री एमाइन से जब रिएक्शन करवाते हैं जो सब्सटेंस बनता है वो बेस में सॉल्यूबल है। 2 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करवाई, जो सब्सटेंस बना वो बेस में सॉल्यूबल नहीं है। 3 डिग्री एमाइन से जब रिएक्शन करवाई तो उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए वो बेस से रिएक्ट क्या, वो तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से यानी हिंसबर्ग रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फिर उसे बनाने की विधि, उसे बनाने के लिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करवाना, हिंसबर्ग रिएजेंट बनेगा। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को सेपरेट इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन तैयार होता है। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है बेटा, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।